नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, मौसम का मिजाज पटना में बहुत गर्म है, पूरे बिहार में गर्म है, पटना तो है ही गर्म, तो इसके साथ साथ सियासत का मिजाज भी बेहद गर्म है। तरह तरह की चीज़ें बिहार के सियासत में हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक चर्चा पटना में बहुत तेज है। चर्चा क्या है? जिस सवाल का जवाब हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या परिस्थितियां थी, ऐसा क्या हो गया जो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी को गठबंधन करना पड़ा। उस समय सब लोग हैरान हो गए थे कि क्या भाजपा ऐसा फैसला ले सकती है क्या, आखिर उसको ज़रूरत क्या थी इस तरह का फैसला लेने का। तरह तरह के सवाल थे, अपने अपने तर्क थे, लोगों ने बताया भी कि आखिर क्या दिक्कत थी। कुछ ने कहा कि आला कमान का फैसला था, कुछ ने कहा कि सियासी मजबूरी थी, चुनाव की मजबूरी थी जिसके कारण ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक वोट बैंक है। लेकिन कल एक इंटरव्यू दिया है प्रधानमंत्री ने न्यूज़ 18 चैनल को। उसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि आखिर क्या वजह थी कि नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन हुआ, उनके पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ और एनडीए का पार्ट उनको बनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हम जनता दल यूनाइटेड के साथ थे, हमको जनादेश मिला, जनता ने हमको पसंद किया, ये जो गठबंधन था उसको बहुमत दिया, तो हम उस जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, हम तो उस बहुमत को लेकर चल रहे हैं जो बिहार की महान जनता ने हमको दिया, हम उसका सम्मान कर रहे हैं और उसी सम्मान के तहत हमारा जो समझौता हुआ वो नीतीश कुमार के साथ हुआ, जनता दल यूनाइटेड के साथ हुआ। आइए सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस बारे में। आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का 60 लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। तो साफ है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने बिहार की जनता के भावनाओं का सम्मान किया, वो कोई चुनावी नफा नुकसान वोट बैंक की बात कर ही नहीं रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था विधानसभा चुनाव में, जो भावना थी बिहार की जनता का, हम उसी का सम्मान कर रहे हैं और कोई अलग इतर बात नहीं है। तो इस भावना का सम्मान बिहार की जनता का हम कर रहे हैं और भरोसा है कि बिहार की जनता हमको आशीर्वाद देगी। तो एक बात साफ हुई कि आखिर नीतीश कुमार के साथ अगर किसी कोई गठबंधन हुआ है तो उसकी वजह क्या थी, इसको प्रधानमंत्री ने समझाया है अपने साक्षात्कार में। इसके अलावा इस इंटरव्यू में जो न्यूज़ 18 को दिया है प्रधानमंत्री ने, उसमें एक बात और साफ कर दी। देखिए, बिहार का चुनाव चल रहा है, 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तरह तरह की अटकलें हैं, कौन कितनी सीट जीतेगा, कौन सीट हार जाएगा, क्या महागठबंधन अच्छा कर रहा है, एनडीए को थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 में 40 सीटें हम बिहार की जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दफ़ा 39 हुआ था, लेकिन इस बार 40 सीटें हम बिहार की जीतने जा रहे हैं। एक बड़ा दावा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि बिहार की 40 में से 40 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। तो आइए सुनिए सीट जीतने पर क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं साफ देख रहा हूँ कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40 एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है। तो इस इंटरव्यू में 2 बातें बिल्कुल साफ है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ नीतीश कुमार के साथ अगर गठबंधन हुआ तो वो बिहार की जनता की भावनाओं का सम्मान था। इसके अलावा इस गठबंधन में और कोई इतर उतर कुछ नहीं है। इसके अलावा बड़ा दावा 40 में 40 सीट जीतने का, नीतीश कुमार के साथ आने का जो वजह थी वो भी बताया और सीट जीतने का दावा भी प्रधानमंत्री ने किया। तो अब लगता है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद
एनडीए के कैडरों का जरूर जोश बढ़ेगा कि प्रधानमंत्री ही ने कह दिया, नरेंद्र मोदी ही ने कह दिया कि 40 में 40, तो फिर अब दिक्कत क्या है। चलिए अब प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से बाहर निकलते हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि अमित शाह ने एक रिपोर्ट मांगी है जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान से। उस रिपोर्ट में मांगा गया है कि आपकी चुनावी तैयारी क्या है, इसके बारे में बताइए। 2 चरणों के चुनाव के बाद जो फीडबैक है, हमने कल भी कहा था अपने प्रोग्राम में कि भाजपा का पूरा तंत्र एक्टिव है कि सुधार कैसे हो, कैसी बची हुई सीटों को हम एक तरफा जीते बिहार में। तो उसी तैयारी के तहत अमित शाह ने एक रिपोर्ट मांगी है जनता दल यूनाइटेड से भी और चिराग पासवान से भी कि आप अपनी तैयारियों की एक रिपोर्ट दीजिए। भाजपा पूरी कोशिश में है, अपने पार्टी के एंड से तो वो कर ही रही है, लगातार बैठक हो रही है कि कैसे कोर वोटर को, कोर कैडर को एक्टिव करके हम बूथ तक ले जाएं, चुनाव जीतें, जो दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करें, जो नाराज नेता हैं उनको बनाएं। मतलब तमाम तरह की चीज़ें भाजपा कर रही है। इसके इतर जनता दल यूनाइटेड जो उनकी सहयोगी पार्टी है और चिराग पासवान से भी एक तैयारियों की समीक्षा के लिए एक रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि एक ओवरऑल एक रिपोर्ट बनाई जाए और आगे के चरण में बहुत ही आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार हो और सीट जीतने की कवायद हो। तो ये 2-3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं और प्रधानमंत्री ने जो कहा है इसके बाद इसका असर भी हुआ है बिहार में। भाजपा के लोग बहुत उत्साहित हैं कि चलिए अब हम जरूर जीतेंगे बिहार में, और अमित शाह जो रिव्यू कर रहे हैं उसका भी असर लगता है कि बिहार के चुनाव में पड़ेगा। तो देखिए क्या फलाफल निकलता है। लेकिन एक चीज़ जो आज प्रधानमंत्री ने बताई इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार के साथ वो क्यों गए थे, वो एक ठोस आधार लगता है उनकी बातचीत से। तो देखिए बिहार की जनता इसको कैसे लेती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।